हेलो एवरीवन, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन इक्वेशन ये है और पूछा है कि सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे जो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसका जो रूट आएगा उसका सम पूछा गया है। क्लियर? चलो, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है पहले हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास है अंडर रूट एक्स माइनस 2 बाहर मोड से क्लोज्ड है प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अपन के पास ये गिवन है। चलो, उसके बाद अपन को क्या कर अपन को इसको सॉल्व करना है। क्लियर? अब मॉड्यूलस से रिलेटेड हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे इससे डील करते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेट करते हैं कि जो हमारा रूट x है ना वो किसके बराबर है, t के बराबर है। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा मेंशन है क्या, x का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा। तो ऑब्वियस की बात है t का वैल्यू भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 से बड़ा हो जाएगा। ओके, t का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ रूट x है वहाँ t प्लग कर देते हैं। तो अपने पास क्या बनेगा, t माइनस 2 प्लस टी इंटू टी माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ए बना। क्लियर? अब हम आपको बताए थे जब मॉड्यूलस से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो उस टाइम हम आपको बताए थे कि जो मोड के अंदर होता है सबसे पहले हम लोग उसको 0 करते हैं। तो t माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, t इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। ओके, तब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट केसेस बनाएंगे। केस नंबर 1 में क्या करेंगे, केस नंबर 1 में लेंगे कि जब हमारे पास जो t का वैल्यू है ना, केस नंबर 1 उसमें क्या करेंगे, t का वैल्यू यदि हमारा 2 से छोटा हो जाएगा, लेकिन t का वैल्यू किससे बड़ा है, 0 से हमारा बड़ा है, तो अभी इसके बाद 0 से बड़ा होगा। जब हमारा वैल्यू क्या होगा, t का वैल्यू 2 से छोटा होगा, तब देखते हैं जो हमारा ये मोड के अंदर का क्वांटिटी है ना, ये मोड के अंदर का क्वांटिटी ये क्या बन रहा है। हम लोग 2 से छोटा क्वांटिटी को रखते हैं यहाँ पे, 2 से छोटा मान लेते हैं कि 1 रख देंगे। तो 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1। मतलब मोड के अंदर का क्वांटिटी क्या बना हमारा, नेगेटिव। जब हम लोग 2 से छोटा रख रहे हैं तो हम लोग मोड को किससे ओपन करेंगे, नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस टी माइनस 2 प्लस टी इंटू टी माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब अपन को इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास बन जाएगा माइनस टी प्लस 2 प्लस टी स्क्वायर, ओके, माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये इससे मिलके एक टर्म बन जाएगा क्योंकि लाइक टर्म है, यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। तो इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा t माइनस 1 और आ जाएगा हमारे पास t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा t इज इक्वल टू, एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे। जब दोनों 0 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा t इक्वल टू आ जाएगा 1,4। क्लियर? हमारे पास क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1,4। अब हम यहाँ पे क्या माने हैं, अब हम लोग यहाँ पे माने कि t का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से लेकर 2 तक। जबकि यहाँ पे t का वैल्यू क्या आ रहा है अपन के पास, आ रहा है 1 और 4। तो हम लोग 4 को नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, t इज इक्वल टू लेंगे ओनली 1। ओके, और t इक्वल टू क्या एज्यूम किए हम लोगों ने, रूट x। तो रूट x इक्वल टू 1 होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 1। क्लियर? अब हम लोग केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या लेते हैं, जो t का वैल्यू है ना वो क्या है, 2 से बड़ा है। केस नंबर 2 क्या है, t का वैल्यू 2 से बड़ा होगा। तो मोड के अंदर जो यहाँ पे क्वांटिटी है ना, ये जो मोड के अंदर है ये वैल्यू क्या बन रहा है हमारा, पॉजिटिव बन रहा है। जब t का वैल्यू 2 से बड़ा ले रहे हैं तो ये क्वांटिटी बन रहा है हमारा पॉजिटिव बन रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 क्या पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हम इस मोड को क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे। क्लियर? हम इसको ओपन करते हैं पॉजिटिव साइन से तो हमारे पास बन जाएगा t माइनस 2 प्लस टी इंटू टी माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस t को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा t माइनस 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको एक साथ कंबाइन करते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, और ये -2 और +2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्लियर? ये प्लस है, t नहीं है, जस्ट सेकेंड, ये प्लस है, t नहीं है, ये हमारा प्लस का साइन है। क्लियर? चलो, तो हम लोग -2 और +2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और ये प्लस टी और -4t क्या बनेगा, -3t। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 3t इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इससे t कॉमन निकाल देते हैं कि t कॉमन निकालते हैं तो बचेगा हमारे पास t
-3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास बनेगा t इज इक्वल टू आ जाएगा 0,3। क्लियर। अब अपन ने माना क्या है कि t का वैल्यू क्या है हमारे पास 2 से बड़ा, तो 0 वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और t इक्वल टू हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है √x। तो लोग t इक्वल टू एज्यूम किए √x इज इक्वल टू 3। हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 9। और अपन को पूछा क्या है, अपन को पूछा है सम ऑफ रूट्स, यही पूछा है ना, सम ऑफ रूट नहीं, जस्ट सेकेंड, सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन इसका हम जो सॉल्यूशन की, तो x के कितने वैल्यू आए, 2 वैल्यू आए। कौन कौन, एक आया हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आया, जस्ट सेकेंड, एक हमारा आया यहाँ पे x इक्वल टू आया हमारे पास कितना, x इक्वल टू आया हमारे पास यहाँ पे 1 और दूसरा हमारे पास क्या आया, x इक्वल टू आया हमारे पास 9। क्लियर, 9 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सम निकाल देते। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा हमारे पास, सम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, सम ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा हमारे पास 1 + 9 इज इक्वल टू 10। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ओके, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ओके, चलो बाय बाय।